बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जनाब, साइंटिस्ट ने ज़मीन के नीचे एक वसी समंदर दरियाफ़्त कर लिया है। यानी पानी का ज़ख़ीरा इतना ज़्यादा ज़ख़ीरा है कि वो हमारे ज़मीन के ऊपर वाला जो समंदर है इससे 3 गुना ज़्यादा बड़ा पानी का ज़ख़ीरा है। ये कैसे दरियाफ़्त हुआ? जैकोब्सन साइंटिस्ट जो था, उसके साथी साइंसदान सब ने मिलकर वहाँ पर रिसर्च उन्होंने ये जो होती हैं ना सेस्मिक वेव्स, उनके ज़रिए उन्होंने दरियाफ़्त किया है कि ज़मीन की जो दूसरी तह है, दूसरा हिस्सा है, अर्थ क्रस्ट के नीचे मांतल है, मांतल में यहाँ से ज़मीन की सतह से 700 किलोमीटर नीचे मांतल में वहाँ पर ये पानी का ज़ख़ीरा जो है वो मौजूद है। ये पानी का ज़ख़ीरा माया समंदर की शक्ल में नहीं है, बल्कि वहाँ पर क्रिस्टल्स हैं। नीले रंग की एक मादनियात है, उसके क्रिस्टल्स हैं। उन क्रिस्टल्स में वाटर जो है वो मौजूद है। उस मादनियात का नाम रिंगवोडाइट है। रिंगवोडाइट मादनियात, ब्लू कलर वाली, तो उसके क्रिस्टल्स में पानी की बहुत बड़ी मिकदार जो है वो मौजूद है। अब ये रिंगवोडाइट मादनियात जो है वो कैसे बनती है, ये भी अल्लाह ताला का एक सिस्टम है, अल्लाह ताला का एक निज़ाम है। मांतल के ऊपर वाले हिस्से में एक मादनियात, एक मिनरल होती है जिसे हम उलवाइन कहते हैं। उलवाइन जो है वो जैसे जैसे नीचे की तरफ जाती है, प्रेशर उसके ऊपर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो वो रिंगवोडाइट में तब्दील हो जाती है। तो ये वो हालत है जब इसमें वाटर मालिक्यूल जो हैं वो क्रिस्टल में ट्रैप हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो है वो पानी का समंदर, या आप कह लें कि पानी का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है। अब ये होता क्या है, प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस ये होता है, जैसे ही अल्लाह ताला के कानून के मुताबिक ये मिनरल नीचे की तरफ जब जाती है तो प्रेशर ज़्यादा होने से, टेम्परेचर ज़्यादा होने से रिंगवोडाइट जो है वो तब्दील हो जाती है, परवोस्काइट में तब्दील हो जाती है। ये सिलिकेट परवोस्काइट होता है। अब इस मिनरल में वाटर को ट्रैप करने की सलाहियत नहीं होती, तो वो क्या होता है, रिंगवोडाइट वाला पानी जो है वो बाहर निकल जाता है वहाँ से, और वो बाहर निकलने के बाद ऊपर की तरफ सफ़र करता है। और इसका असर कहाँ पे होता है? टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर और वोल्केनिक के ऊपर इसका असर जो है वो पड़ता है। तो टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर इसका असर कैसे होता है? ये प्लेट जो होती हैं, आप इसके बारे में जानते हैं, जब ज़लज़ला आता है तो ये प्लेट में हरकत ही होती है ना, तो इन प्लेट्स में जब हरकत होती है तो उनमें थोड़ा सा शगाफ या खला बनता है। तो ये नीचे वाला पानी जो है वो ज़मीन के अंदर से निकलकर ऊपर ज़मीन की सतह तक आ जाता है। लीजिए जनाब, ये है वो पॉइंट जो बड़ा अहम था, जो एक मुअम्मा था। वो ये कि कुरान मजीद में जब नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या आता है तो 2 बार अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में लफ्ज़ वफ़ारत तनूर इस्तेमाल हुआ है। तो वफ़ारत तनूर, जब तनूर उबलने लगे, एक तो ये सूरह मोमिनून में है और दूसरा सूरत हूद में है। 39-40 ये मेरा ख्याल है वहाँ पर 39-40 सूरह हूद की आयत है, और 27 ये सूरह मोमिनून में है। तो आप ये ख़ुद भी देख सकते हैं। इसका मतलब होता है जब तनूर उबलने लगे, तो पुराने वक्तों में इसका तर्जमा या इसकी तशरीह ये की जाती है कि आम तंदूर जिसे हम कहते हैं ना कि रोटी पकाने वाला तंदूर, वो उबलने लगे थे, तो ये एक निशानी थी कि जनाब ये आ गया। तो यहाँ पर एक अलहदा भी एक कह लें कि एक माइंड थाट है, एक अलहदा भी स्कूल ऑफ थाट है। वो ये है कि ये जो रिंगवोडाइट वाला पानी है, ये वो तनूर है जो कुरान मजीद में आया है कि बहुत बड़ा ज़ख़ीरा पानी का। तो वो पानी जब अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक जब एक ख़ास वक्फ़ा आता है, जैसा मैंने आपको बताया था कि हर 10,000 साल के बाद तब्दीली आती है, तो नूह अलैहिस्सलाम का जब तूफ़ान आया था तो उस वक्त ये तूफ़ान इस ज़मीन वाले ऊपर वाले हिस्से वाले समंदर से नहीं आया था, ये नीचे वाला पानी भी ऊपर आ गया था।
और ये आयात भी अगर आप देखें तो सूरा ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के वाक़या में ये मौजूद है। तो इसके बारे में फिर मैं किसी दिन बात करूँगा तशरीह के साथ कि कैसे ये हुआ था। ये होता है कि दोनों की पानी मिल गए थे, ये आया है। तो ये इसके बारे में फिर मैं बात करूँगा। यानी वो नीचे वाला पानी जब ऊपर आया, वफ़ारत तनूर, वो जब पानी ऊपर आया तो मौजूदा ऊपर वाले समंदर के साथ मिला तो उससे एक हलचल मच गई, एक तबाही आ गई। और ये है वो जो रिंगवोडाइट वाला समंदर है जो कि साइंटिस्ट ने दरियाफ्त किया है। तो जो मैंने बात बताई है इसके बारे में आप भी गौर करें और अपने कमेंट्स जो हैं वो भी दें ताकि पता चले। अगर आपके बात ज़हन में कोई नई बात आती है तो वो भी बताएं। कुरान मजीद में तफक्कर जो है वो बड़ा ज़रूरी है और इसमें तफक्कर करने से नई राहें खुलती हैं, अल्लाह ताला नए रास्ते बताता है और जो है वो तरक्की की तरफ कौम जो है वो गामज़न होती है। शुक्रिया।